नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़े चुनावी खबर से। तो प्रधानमंत्री के आज के शो में सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दिया बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने कहा, नाम लिए बगैर ही नीतीश सीधे तौर पर पीएम पर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है। 2024 में बीजेपी का बिहार से सफाया हो जाएगा। केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, जमीन पर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो जाहिर तौर पर नीतीश के पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। नीतीश की ही तरह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि पीएम घबरा गए हैं। नेताओं के वार और पलटवार के बीच एनडीए की ओर से भी जोरदार हमला बोला गया। रिपोर्ट के जरिए समझिए नेताओं की जुबानी जंग। बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश ने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है और 2024 के चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही पटना में मीडिया वालों से घिरे, सवालों की बौछार हुई। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी एकता से डर गई है। लोगों के पास जाइए तो पता चलेगा, केंद्र सरकार केवल प्रचार प्रसार कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे, सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी। विपक्षी एकता में कितना दम है, ये नीतीश कुमार बीजेपी को बता रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, इसे भी नीतीश कुमार पूरे दावे के साथ बता रहे हैं। इस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, सारी बातें तय करके किया जाएगा। हम इंडिया का और कौन कहां से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग क्या। संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम के भाषण पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण से सभी लोगों को निराशा हुई है। पीएम विपक्ष को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं। आप खुद समझ लीजिए ये लोग कितने घबराए हुए हैं। इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। जो है आप कह सकते हैं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था। नीतीश तेजस्वी पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा, 2024 आते आते तेजस्वी जी कहां होंगे उसकी चिंता नीतीश जी करें। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कहते हैं, नीतीश हर फ्रंट पर हार चुके हैं और विपक्ष की एकता कांच की तरह दरक रही है। कहते ना, ये नीतीश कुमार के जो गीत हैं उसको अब भूले बिसरे गीत भी नहीं। 2024 में तो क्या होगा वो तो सब देखेंगे हम लोग सब कोई। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो कारनामे आपने किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, 2024 आते आते आप कहां होंगे इसकी चिंता कीजिए। हम तो यही समझते हैं कि हर हारने वाला आदमी यही कहता है कि अब आओ हम दिखला देंगे। कहने का मतलब हर फ्रंट पर जब नीतीश कुमार जी हार चुके हैं तो कांच की तरह उनका जो एकता है सब दरक रही है। वैसी परिस्थिति में वो एनडीए के बारे में जो कहते हैं हम समझते हैं बेतुक। 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम ने अपना इरादा जता दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को अभी से मजबूत बता रहे हैं। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोपों ने सियासत को अभी से ही गरमा दिया है।
न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोपों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने एक और विवादित बयान दे डाला, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के इसी बयान पर सियासत तेज है। एक तरफ बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक ने ऐसा बयान दिया है कि विवाद बढ़ना तय है। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर बयान देते हुए नीतू सिंह ने इसे स्मृति ईरानी की साजिश बताते हुए कहा कि राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्यों। एक बार फिर से सुनिए कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। लोकसभा में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मामले पर न्यूज 18 से बातचीत में नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी के आरोपों को निराधार बताया और भैंस से तुलना करते हुए स्मृति पर तंज कसकर कहा, राहुल गांधी यदि शादी करना चाहें तो उनके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वहाँ लोकसभा में फ्लाइंग किस का कोई मामला ही नहीं है। उसका सीसी कैमरा चेक कराया जाए। भैंस को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, वैसे भैंस भड़कती है, वैसे ही राहुल जी के नाम पर स्मृति ईरानी क्यों? ये तो मामला एकदम बेबुनियाद है। रोड पे लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं। आज राहुल जी ऑफर करे कि हमको शादी करना है तो बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाएगी। अब नीतू सिंह के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी नेता राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आरजेडी के नेता राहुल गांधी पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। देश के लोग अब राहुल गांधी को समझ चुके हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। अब यदि महिला सदस्य इस तरह का बयान दे रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ऐसा है ना कि कांग्रेस के लोगों की मानसिक संतुलन खराब हो गई है और सोच गंदा हो गया है। अगर ऐसा ही है तो राहुल गांधी जी अनमैरिड क्यों हैं? शादी क्यों नहीं कर ली है? मंत्री ने स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी के चरित्र हनन का प्रयास किया, ये सबको पता है। झूठा आरोप लगाया। राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताने वाली नीतू सिंह नवादा के हिसुआ सीट से कांग्रेस की विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से शामिल मंत्री पद की रेस में भी हैं। वैसे कांग्रेस नेता नीतू सिंह मानती हैं कि मणिपुर की हिंसा की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। पर इतना तय है, ऐसे बयानों से सियासी घमासान और भी बढ़ने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर निशाना साध रहे हैं। पीएम ने भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो की बात कहते हुए हर बुराई को भारत छोड़ने की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम ने। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया।
वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि सीएम को भूलने की आदत हो गई है। अगर नीतीश कुमार में दम है तो आज विधानसभा भंग कर चुनाव करवाए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बयान बवाली में सुनिए सम्राट चौधरी को। हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको दम है तो विधानसभा भंग कीजिए, लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा। आज लोग विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए। आपका भी जमानत जब्त कराने का काम बिहार की जनता। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। वे अपने आवास से गाड़ी से निकल रहे थे और तभी उनकी नजर एक स्कूटी सवार पर पड़ गई जो बीच सड़क पर गिर गए थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने गाड़ी रुकवाकर उस स्कूटी सवार के पास पहुंचे और फिर हालचाल जाना। राहुल ने उस आदमी से पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल है। तो चुनावी वायरल में बात एक और वीडियो की जिसे बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। दरअसल इस वीडियो में एक स्कूल के छात्र को दर्शाया गया है जिसके जरिए नाम बदलने को लेकर शॉर्ट वीडियो फिल्माया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन बिल पेश। अमित शाह बोले नए कानून से सबको मिलेगा न्याय। 326 नई धाराएं जोड़ी गई। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के दौरान पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा यह सरकार का नहीं विपक्ष का फ्लोर टेस्ट। INDIA गठबंधन पर पीएम मोदी का वार। कहा यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है, हर कोई इसमें दूल्हा बनना चाहता है। लोकसभा में पीएम मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के भाषण पर उठाए सवाल। कहा विषय में या कांग्रेस नहीं मणिपुर था। लोकसभा में पीएम के जवाब पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। कहा मणिपुर में महीनों से आग लगी है लेकिन पीएम संसद में मजाक कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का विरोध तेज। विपक्षी सांसदों ने किया मार्च। डीएमके सांसद टीआर बालू ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। पीएम के भाषण पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा पीएम के भाषण से सभी को हुई निराशा। घबराहट में विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया गठबंधन। पीएम मोदी के जवाब पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा मणि पर कुछ नहीं बोले पीएम, विपक्षी एकजुटता से घबरा गई है बीजेपी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा पीएम ने चुटकुले सुनाने और ताने कसने के लिए भाषण दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार को खुली चुनौती। कहा अगर नीतीश कुमार में दम है तो आज विधानसभा भंग कर करवाएं चुनाव। सीएम नीतीश के बयान पर विधायक नितिन नवीन का पलटवार। कहा नीतीश कुमार को जनता की चिंता नहीं। चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा। कहा 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग राज्य के नेतृत्व की गलत नीतियों को दर्शाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विपक्ष पर निशाना। कहा विरोधी दल के लोगों में पीएम को सुनने की हिम्मत नहीं थी इसीलिए वॉकआउट किया। सदन में पीएम मोदी के संबोधन पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान। कहा पीएम को पता चल गया उनका घमंड INDIA ही तोड़ेगा। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले पर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के विवादित बयान। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा बूढ़ी महिला को राहुल गांधी फ्लाइंग किस क्यों देंगे। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बयान। कहा सीसीटीवी कैमरा चेक करा लें तब पता चलेगा कि सही क्या है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नई कमेटी के सदस्यों के साथ की पहली बैठक। संगठन विस्तार, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा।
INDIA गठबंधन को घमंडी बताने पर मंत्री सुमित सिंह ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार खुद इतने घमंड में कि जब चाहे जिस पर चाहे कार्रवाई करवा रही। झारखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठ रहे सवाल पर प्रदेश महासचिव ने किया खंडन। कहा, कांग्रेस नेताओं के लिए दिल्ली दरबार मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की तरह। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्षी सांसदों के व्यवहार को बताया गलत। अधीर रंजन चौधरी की पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा, आप प्रदेश को तो छोड़िए, पहले ये बताइए कि गोरखपुर किस गली में पानी नहीं भरा है। सीएम योगी ने अखिलेश के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, बाढ़ और सूखा से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश को सिर्फ गोरखपुर की याद आई और कहीं की नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन संपन्न। सितंबर में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की उम्मीद। सीएम गहलोत बोले, मिशन 156 को करेंगे पूरा। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।